ख्वाबों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी भगवान, बिटिया को भी टोकरी उतरवाने में हाथ लगवा दिया होता। अब बिटिया की उम्र मेरे कामकाज में हाथ बटाने की, बाजार जाने की नहीं। कितनी बार बोले हैं उसके पढ़ाई लिखाई में रोक टोक मत लगाया करो। तो क्या होगा, एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी? तुम्हारा सोनी का घर आसपास है? जी सर। पर क्यों? अगर आज उससे मुलाकात हो तो उससे कहिएगा कि चौबे सर उसे याद कर। लड़की कैसी लगी? अरे लड़की शर्मा के भाग गई। भाई हो गया श्री गणेश। ये लीजिए चाचा आपका 1 किलो आलू। और बताइए का तोल दूं? अरे ये पालक एकदम ताजा है, ले जाइएगा। दे दो बिटिया। ये लीजिए। अरे सोनी बिटिया, ये लो अपना किताब, जो तुमने लिस्ट दिया था हम सब ले आए हैं। देख लो कुछ घटत बढ़त तो नहीं है, काहे कि हम तो अनपढ़ है ना, हमको पता नहीं चला। देख लो देख लो। बाबा हम सोच रहे हैं कि हम भी दुकान लगाने में ना आपकी मदद किया करें। ये इतना मोटा मोटा किताब हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा तुम ये किताब का दाम देख के बोल रही हो ना? अरे इसकी चिंता छोड़ो, तू बस पढ़ाई कर मन लगा के, बस। जी आप शराब पीकर आए हैं क्या? और नहीं तो क्या। अरे भाई शादी ब्याह का माहौल है, जश्न है आज का, तो शराब नहीं पीऊंगा तो क्या दूध पीऊंगा? तुमने कभी पिए? जी नहीं। अरे ऐसे मजाक कर रहे थे। काहे शर्मा रही हो? तुमको लाइसेंस मिल गया ना तुमको छूने का? हाँ? छुएंगे नहीं तो क्या ऐसे रहेंगे? अरे अब ई कहा है, आज के टाइम भी किताब देखो, ये किताब शिताब तो ठीक है, ये सब करो,
मगर अपने घर में ठीक से काम करो। मुझे माँ की तरफ से कोई भी शिकायत सुननी नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अब उदास क्या बैठी हो? हाँ, मर्जी से शादी हुआ है। जी हाँ। तो खुशियां मनाओ, हमरा क्या मूड ऑफ कर रही हो? ऐसे खूबसूरत तो तुम बहुत है। कॉलेज जाती थी, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? जी अरे मजाक कर रहे। चलो अब देर मत करो, ठीक है? डोली में विदा करके माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटी के प्रति उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। वहीं ससुराल में आते ही अधिकतर बहुएं ससुराल वालों के लिए नौकरानी और अपने पति के लिए बिस्तर की शोभा बनकर रह जाती है। नारी को देवी मानने वाले इस देश में आखिर कब तक एक लड़की की यही नियति बनती रहेगी, जैसे आज सोनी की है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो इंसान चमत्कार की आस बांध लेता है, लेकिन चमत्कार हर बार कहां होते हैं? रमेश बाबू, अरे रमेश भाई, अरे काहे उदास बैठो? अरे कोई बात हो गई का? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब से सोनी बिटिया ससुराल गई है ना, तो सब सुना सुना सा लगता है। का? सोनी बिटिया ससुराल गई? अरे बिटिया का शादी कर दिया क्या? अरे रमेश बाबू, अभी बिटिया की उम्र ही क्या थी? भाईजान, बेटियां एक न एक दिन ससुराल तो जाती ही है ना। अरे मुन्ना भाई, कैसी लड़की भिजवा दी घर पे तुमने? अरे लड़की है, भिजवाए थोड़ी ना, गुड़िया भिजवा दी है क्या? कैसी बात करते हैं आप? घर का काम करती नहीं है और पढ़ती रहती है अलग से दिन भर। अरे बात हुआ था ना कि शादी के बाद भी पढ़ाई करेगी, हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन जो पैसों की बात हुई थी वो तो भिजवाओ। अरे यार तुम तो कपार खा गए पैसे के लिए। 1 लाख मिल गया ना तुमको? अरे भाई 1 लाख मिला ना, बाकी के 2 लाख। अरे क्या घर का लेंटर डाल रहे हो क्या? बार बार एकदम चढ़े 1 लाख 1 लाख दे दे के पैसा। गाड़ी बोली थी, उसका क्या हुआ? अरे गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी बुक करना पड़ता है ना, कहीं तरकारी थोड़ी ना जाके खरीद लिए। अरे कौन से जमाने में रहते हो भाई? आजकल कहाँ बुकिंग वाली बात है। गाड़ी आज ऑर्डर दो तो दूसरे दिन गाड़ी घर पे है। इससे पहले तो साइकिल पर चलते थे, आप गाड़ी कर रहे हो, एकदम कपारे बैठ गए हो। भाई मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। तो हमारी भांजी भी पढ़ रही है ना। भाई कैसी उल्टी सीधी बातें उल्टी सीधी चाहिए ना मेरे को। तो काम हो रहा, कपार मुड़ पैसा कर रहे हैं एकदम। हम ऐसे परेशान है गाँव का। मेरा लड़का अनपढ़ गवार नहीं है। मुझे नहीं, मुन्ना नाम है। 10 शादी के रिश्ते आ रहे थे तो कर लेते। तुम्हारे कारण रुक गया मैं। मेरे कारण क्यों रुक गए? क्यों? मेरे को पैसे चाहिए। तो पैसे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब देंगे तब मिल जाएंगे। जरूरत अभी है। नहीं, हम नहीं देंगे अभी। मेरे को जरूरत अभी और 2 के बाद में क्या बात हुई? यार कहाँ देखो भाई, ये बात ठीक नहीं है। ये मेरे को बात पसंद नहीं आई तुम्हारी। देखो भांजी भी आए, इसलिए इतना बर्दाश्त करवाना, वहीं पटक के मारते तुमको। देखो ये हद से ज्यादा हो रहा है। अब हद से ज्यादा हो रही है। अच्छा देखो, हम बात करेंगे उनसे। मेरे को सीधी तरह से बताओ, पैसे कब मिलेंगे? अरे भाई जब जमीन बिकेगी, वो अपना सारा गहना गुड़िया बेच करके तो पैसा दिया है, वो जमीन बिकेगी तो पैसा मिल जाएगा। हम भी लगे हुए बिकवाने। जमीन नहीं बिकेगी 1 साल तो 1 साल रुकूंगा क्या? 3 साल नहीं बिकेगी, 3 साल रुकोगे ना? ये मुन्ना भाई गलत बात। तो हम तो गलती करते हैं। इतना बड़ा हो गया सर, तुमको साल एक कच्चा कटहल तोड़ लाए है?
अरे प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? अब बहन के यहाँ आने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा है? जब मन करेगा तब आएंगे। तुमको तो हमारी इज्जत का तनिको ख्याल नहीं। अब क्या हुआ? क्या हो गया? समदीन का फोन आया था, पैसे के लिए पूछ रही थी। मेहमान से बोलो कि जल्दी से इंतजाम करें। इंतजाम तो कर ही रहे हैं भैया, जमीन का टुकड़ा है, कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच दे। अरे यहाँ बेटी की इज्जत का सवाल है और तुम लोग दुकानदारी के चक्कर में पड़े हो। अरे जो औना पौना मिल रहा है लेके बेचो, पैसा दो। ऐसा कीजिए ना भैया कि आप ही बात कीजिए, ये तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, बतियाते हैं हम उनसे, लेकिन हमारी बात का ध्यान रखो, समझी? जी। प्रणाम भैया। अरे देखो, हम कब तक जिंदा रहेंगे? इस उल्टाओ जल्दी से। प्रणाम और आराम सब चलता रहेगा, रोज फोन आ रहा हमको। सोनी के बाबूजी, सोनी के बाबूजी, क्या हो गया? काहे परेशान हो? अरे वो सोनी के ससुराल से बार बार दहेज का फरमान आ रहा है। जो कुछ बची खुची हुई जमीन है वो मिट्टी के भाव बिक रहा है। पूरी जमीन बिक जाने के बाद भी इतनी बड़े रकम का इंतजाम नहीं हो पाएगा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया से काहे नहीं बात करते हो? इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर बैठा लेंगे। नाम मत लीजिए अपने भैया का, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहे और तुम चढ़ती रही। अरे कहाँ जरूरत थी सरकारी नौकरी के लड़के से शादी करने की? हमारी जैसी हैसियत होती ना, हम वैसे ही शादी करते। हम काहे नहीं भैया का नाम ले? भैया थे इसीलिए शादी हो गई, और नहीं तो आप रहते ना तो अभी दर दर की ठोकर खाते रहते। आप हमको माफ कीजिए, माफ कीजिए, आपसे बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, मत कीजिए हमसे बात, सच बोल रहे हैं। घर की आग बड़ी सयानी होती है, बेटियों को कुछ नहीं करती, सिर्फ बहुएं झुलस कर मर जाती हैं। सोनी सुबह से शाम तक खुद को एक अच्छी बहू साबित करने की भरसक कोशिश करती रही, लेकिन उसके ससुराल वाले, उनकी मांगे दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। और उसके गरीब माँ बाप, आखिर वो उनकी मांगे पूरी करते भी तो कैसे? रोज के ताने और प्रताड़ना से सोनी तंग आ गई थी। और एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से बात की और उनके साथ पहुंची। मोहन पांडे यहीं रहते हैं? जी, आप बुलाइए उनको। अजी सुनते हो? अरे क्या बात है? पुलिस? राजू? हाँ जी, कहिए क्या बात है? अपनी बहू को बुलाइए। सोने, हमने सुना है आपने दहेज के लिए इसे परेशान किया है। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर सर? हमने इसके माँ बाप से कोई दहेज नहीं मांगा, तो इससे क्या मांगेंगे? देखिए, लड़की का सिर्फ एक बयान काफी है आप लोगों को जेल भेजने के लिए। आप लोग अभी थाने चलिए, वहीं जो होगी बात होगी। चलिए चलिए चलिए। अजी सुनिए, सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इसने। अरे तो हमने इसे सिर पे चढ़ाया, कोई और होता ना तो ना को चने चबा देता। अरे हमने दहेज मांग लिया तो कौन सा वो बड़ा बवाल कर दिया।
और इसको देखो, पुलिस को ले आए यहाँ पे। अरे शुक्ला जी, कैसे हैं आप? अरे मुन्ना जी बस ठीक है, आप बताइए। एकदम बढ़िया। कहाँ इन लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं? अरे ऐसा है, इनके खिलाफ लड़की ने कंप्लेन की है। कौन ही? सोनी ने? तो ये लड़की आपके घर की है? हाँ, ये हमारी भांजी है और ये उसके ससुराल वाले। वो कहा इंस्पेक्टर साहब, अब घर में हल्का फुल्का नोक झोंक तो चलता रहता है। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि हर मैटर को थाने में घसीट लें। नहीं मुन्ना जी, ऐसा है कि लड़की ने इनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगाया और अगर ऐसा है तो कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये जो नई पीढ़ी है ना, 2-4 किताब का पढ़ लेती है, मूड एकदम घूम जाता है। बड़ा बुजुर्ग का बात तो एकदम मजाक लगता है इन लोगों को। देखिए, बच्चा लोग है, हम समझाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है मुन्ना जी, आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा। जरूर जरूर। शुक्ला जी, हाथ मिलाइए और घर पर आइए, समझे? कटवाते हैं कुछ। चलो। हमारे बाप दादाओं ने कभी थाने का मुंह नहीं देखा था, लेकिन आज इस चरित्रहीन लड़की की वजह से वो भी हो गया। सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इसने। अरे तो हमने इसे सिर पे चढ़ाया, कोई और होता ना तो नाक को चने चबा देता। अरे हमने दहेज मांग लिया तो कौन सा वो बड़ा बवाल कर दिया। और इसको देखो, पुलिस को ले आए यहाँ पे। अब जब इज्जत ही नहीं रही तो पैसे लेके क्या फायदा? इन सब की जिम्मेदारी यही है। आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। चल निकल। कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना 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 ना। कहाँ चली बाबा? पता नहीं देवर जी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। घर में इतना कुछ हो गया और आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा। आप माफी मत मांगिए देवर जी। उस घर में हमें कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन देवर के रूप में एक भाई जरूर मिला है। आपका जब भी मन करे आप हमें मिलने आ जाना, लेकिन अब हम उस नर्क में और नहीं रह सकते। हमें माफ कर दीजिए, हम जा रहे हैं। भाभी, महारानी जी को बोलो थोड़ा हाथ पैर हिलाए। अरे दिन भर कॉपी किताब घिसने से क्या जिंदगी बदल जाएगा? बड़ी आई है शेख चिल्ली की औलाद, जितना पढ़ाई लिखाई करना था कर ली। और सुनो जी,
जल्दी से लड़का देखकर इसका ब्याह करा दो। ये लड़का हाथ से निकल गया ना तो पूरा जिंदगी चप्पल खींचते रह जाओगे। देखो भाई, इनकी तरफ से तय है। अब आप लोग रजामंदी माने तो बात पक्की समझे। भाई हमारी तरफ से तो बात पक्की है। पक्की है ना? तो लड्डू लीजिए। जी, आप शराब पीकर आए हैं क्या? होने तो क्या। अब जब इज्जत ही नहीं रही तो पैसे लेके क्या फायदा? इन सब की जिम्मेदारी यही है। आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। चल निकल। खिलाफत की आवाज हर समाज में, हर काल में दबा दी जाती है। जैसा सोनी की आवाज को मुन्ना और उसके ससुराल वालों ने दबा दिया। नतीजा ये हुआ कि सोनी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। सोनी हार गई। हार कर ऐसे में इंसान थक कर बैठ जाता है। लेकिन सोनी थक कर कैसे बैठ सकती थी? क्योंकि अगर उसे थक कर हारना होता तो वो विद्रोह क्यों करती? लेकिन अब सोनी क्या करेगी? क्या वो गुमनाम रास्तों में गुम हो जाएगी या इन्हीं रास्तों में से अपने लिए एक नया रास्ता बनाएगी और अपने लिए एक नई मंजिल की तलाश करेगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। श्रद्धा को अब इजाजत दीजिए इसी जज्बे के साथ, न हौसला हारेंगे हम। रूठी हवाएं तो क्या, ख्वाबों को पंख लगा, मध्यम है तारों की लौ, कोई तो शम्मा जला, धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, ना हो